हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और समापन 1.0 के 21वें दिन। ओके, आज हम लोग ज्योमेट्री की दूसरी क्लास करने वाले हैं। आई होप आपने पहली क्लासेस देख ली होगी। टोटल हमने ज्योमेट्री में 4 क्लासेस कवर किया है और आफ्टर कवरिंग ऑल दीज 4 क्लासेस आप ज्योमेट्री में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे, क्योंकि मैंने इसमें सारे ही टाइप्स कवर किए हैं। अगर आप टोटल टाइप्स देखोगे तो हमने इसमें टोटल 32 टाइप्स कवर किए हैं। ओके, 32 टाइप्स, जिसमें से आप बीपीटी तक ऑलरेडी पढ़ चुके हो, टाइप 9 तक। ठीक है, आज हम लोग 10 से लेके 17 तक करने वाले हैं। ओके, बहुत बेसिक्स है। अगर आपको इन्हीं चीज़ों का डिटेल में जाना है तो आप प्राइम टाइम 2.0 देख सकते हो, उसमें मैंने ये बहुत ज़्यादा डिटेल में करवा रखा है। ओके, और इस बुक से हम क्वेश्चंस उठाते हैं। रेफरेंस के लिए आप ये बुक ले सकते हो, बट ध्यान रखना दिस बुक इज़ नॉट फॉर बिगिनर। ओके, देखो आज जो हमारी क्लासेस है ना, ये मेनली ज्योमेट्री की दूसरी क्लासेस है 21, और जब आप ये देख रहे हो तो ये 22 अगस्त का दिन है। ओके, अभी इस वीक आपका ऐसे ही चलने वाला है। कुल मिला के आप ये कह लो कि 24 अगस्त तक जो शेड्यूल है ऐसा ही चलेगा, लेकिन 26 अगस्त से चेंज हो जाएगा। 26 अगस्त को मॉर्निंग में 8 बजे और रात में 9 बजे इस तरीके से 2 वीडियो मिलेगी, या फिर मॉर्निंग में 9 बजे और रात में 9 बजे 2 वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मेंसुरेशन की 26 को ही मिल जाएगी, ये 27 को मिल जाएगा, ये 28 को। ओके, ये 29, ये 30, ये 31 और ये 1 मान लो 1 तारीख तक मैं आप कोशिश करूंगा 1 से 2 तारीख तक खत्म करवा दूं। 31 अगस्त में, हालांकि पहले तो 10 सितंबर था, फिर मैंने 31 अगस्त कहा था, बट 1-2 दिन और चलता है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बिकॉज कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पेन टैब पे करवाऊँ, सॉरी पेन टैब बोल रहा हूँ, पैनल पे करवाऊँ। मैक्सिमम पैनल पे बच्चों को समझ में ज़्यादा अच्छा आता है। ओके, क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो अब ना आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना नहीं सीखना, ठीक है? कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना नहीं सीखना, उसका टाइम नहीं है हमारे पास। आपको बस इतना समझना है कि कॉन्ग्रुएंट जो होता है ना, कॉन्ग्रुएंट या फिर जिसको हम हिंदी में सर्वाग सम कहते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल, यानी बराबर। जब 2 ट्राइंगल एक दूसरे से इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? और कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल है ना वो ये है। अगर मैं कहता हूं कि ट्राइंगल पी क्यू आर, समझना, अगर मैं कहता हूं ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, तो उस केस में ध्यान रखना एंगल पी एंगल ए के बराबर होगा, एंगल क्यू एंगल बी के बराबर होगा, एंगल आर एंगल सी के बराबर होगा। इतना ही नहीं, पी क्यू ए बी के बराबर होगा। देखो पी क्यू ए बी के बराबर होगा, क्यू आर बी सी के बराबर होगा, और पी आर और ए सी के बराबर होगा। ठीक है, यही नहीं, इनका एरिया भी इक्वल होगा। एरिया ऑफ पी क्यू आर शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, ये अगर कभी भी कॉन्ग्रुएंसी दे रखा हो तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस तरीके से ये काम करेगा। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। देखो टाइप 10 में क्या है, इट इज गिवन दैट ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। अब देखो इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं, जैसे मान लो आपके पास दे दिया कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, तो आप ना पहले 2 ट्राइंगल बना दो, ए बी और सी। एक और ट्राइंगल बना दिया से पी क्यू और आर, ये बराबर है। ओके, क्योंकि ए बी सी पी क्यू आर से बराबर है तो सामने, ये चीज ध्यान रखना कि सामने सामने वाला इक्वल होगा। जैसे ए पी के बराबर होगा, ये नहीं कि ए आर के बराबर कर दिया, या बी क्यू के बराबर होगा, सी आर के बराबर होगा, सी पी क्यू के बराबर नहीं होगा। ध्यान रखना, पी या तो जो जिसके सामने है। फॉर एग्जांपल देखो यहां पहले 2 पे ए बी है, यहां पहले 2 पे पी क्यू है, तो ए बी पी क्यू के बराबर होगा, ना कि क्यू आर के बराबर होगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो ए बी दे रखा है 5, तो पी क्यू भी 5 हो जाएगा। एंगल बी है 40, देखो एंगल बी है 40, एंगल बी के सामने क्या है, एंगल क्यू, ये भी 40 हो जाएगा। एंगल ए है 80, तो ये भी 80 हो जाएगा। ओके, अब खुद देखो ये 80 है, ये 40 है, तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। अब आपसे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। सबसे पहले तो देखो कि ये कह रहा है कि पी क्यू इज इक्वल टू 5 या क्यू आर इज इक्वल टू 5। तो देखो सबसे पहले तो पी क्यू 5 आ रहा है, क्यू आर नहीं आ रहा, तो ये और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है,
PQ 5 है, उसके अलावा देखो एंगल P 60 है, नहीं एंगल P तो 80 है, तो ये भी नहीं हो सकता। एंगल R 60 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एंगल R 60 आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करना है अब हम इस पे नहीं जा सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब देखो, इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल ए, हमें ना एंगल ए निकालना है। ओके, इसमें दिया नहीं है बट ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। आप खुद देख लो, वैसे दिया नहीं है क्या, दे ही रखा है। साइड एंगल साइड, अगर दो साइड देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, अगर दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट ही होगा। तो उस केस में एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स की 2x शुड बी इक्वल टू x प्लस 20। x को इधर ले आओगे, x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। आपसे x ही पूछा है ना, क्या पूछा आपसे, आपसे एंगल ए पूछा है, ध्यान रखना एंगल ए पूछा है, तो एंगल ए तो 2x है ना, यानी 20 इंटू में 2 40, 40 इज योर आंसर। ओके है, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, ए बी सी इनसाइड अ ट्राइंगल ए बी सी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी। देखो ये सिमिलैरिटीज पे बेस्ड है। अब मैं आपको सिमिलैरिटीज का भी बता देता हूं। अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, एक ट्राइंगल मैंने और बनाया है ए बी और सी, और मैं ये कह रहा हूं कि पी क्यू आर, जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो सिमिलर है किससे, ट्राइंगल ए बी सी से, ए बी सी से। ओके, सिमिलर का मतलब होता है जो दिखने में एक जैसा हो। ओके, दिखने में एक जैसा हो, ध्यान रखना साइज भले ही सेम ना हो लेकिन दिखने में एक जैसा हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको कैसा, फॉर एग्जांपल के लिए देखो, अगर मान लो एक ताजमहल है, ठीक है, आपने उसका फोटो ले लिया, ठीक है, तो वो फोटो कुल मिला के आप कह सकते हो कि ताजमहल जैसा ही दिखेगा। या फिर अगर आपको स्टैचू है ना, वो एक मैडम टुसाड करके है, मैं स्टैचू का नाम भूल रहा हूँ, आई गेस लंदन वगैरह में है, जहाँ मोम, हाँ मोम का जो स्टैचू होता है, तो वहाँ पे आप देखोगे ऋतिक, ऐश्वर्या, इन सब की भी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इन सब का स्टैचू बना हुआ है। तो स्टैचू एक दूसरे से बिल्कुल आप कह सकते हो कि सिमिलर है। खैर वो तो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट इसलिए क्योंकि जो हाइट अमिताभ बच्चन की है वही हाइट उसकी है। मैं आपको इसको ऐसे बता देता हूँ, देखो मैंने एक सर्कल बना दिया ये, और एक और सर्कल बना दिया छोटा सा। अब देखो ये दोनों दिखने में ना एक जैसे ही हैं, तो इसको हम सिमिलर कहते हैं। सिमिलर होता है जब दिखने में एक जैसा हो। इसका मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं। अगर आप बचपन में या फिर वो हनुमान जी का देखा होगा आपने, रामायण, ओके, तो अपने हनुमान जी क्या करते थे, अपने साइज को इंक्रीज कर लेते थे या डिक्रीज कर देते थे। तो जब उनका साइज बढ़ता था ना, तो वो उसी रेशियो में बढ़ता था, और उसको आप यूं कह सकते हो कि उसको सिमिलर बोलेंगे कि हनुमान जी जब बड़े थे जितने दिखते हैं ना, छोटे में भी वही दिखते हैं, जब वो सूक्ष्म दिखते हैं तो भी वैसे ही दिखते हैं, तो उसको हम सिमिलर कहते हैं। ओके, और दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो ना, तो एक चीज ध्यान रखना, उनके साइड्स का रेशियो जो होता है ना, इक्वल होता है। साइड 1 अपॉन में साइड 2 इक्वल होगा। देखो सॉरी, रेशियो सेम होता है, जैसे पी क्यू अपॉन में ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन में बी सी इज इक्वल टू पी आर अपॉन में ए सी। ओके, ये साइड का रेशियो होता है। जो पेरीमीटर का रेशियो होता है ना, पेरीमीटर ऑफ 1 अपॉन में पेरीमीटर ऑफ 2, कह सकते हो साइड 1 अपॉन में साइड, पहले वाले ट्राइंगल का साइड 1, दूसरे वाले ट्राइंगल का साइड 1, सेम इसको यहीं पे लिख दो। ठीक है, पी क्यू अपॉन में ए बी, जो साइड का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का रेशियो होता है। और एरिया का जो रेशियो होता है ना, ध्यान रखना, एरिया 1 अपॉन में एरिया 2, वो पहले वाले ट्राइंगल का साइड का स्क्वायर दूसरे वाले ट्राइंगल के साइड टू दूसरे वाले ट्राइंगल के साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सिमिलरिटीज में आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा, हम बना देंगे। ठीक है, कैसे प्रूव करना है उस पर अभी हम नहीं जा सकते, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। इनसाइड अ ट्राइंगल ए बी सी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी, लुक
वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी, वी हैव अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी, ओके, इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट पी एंड क्यू। सो बी सी से पैरेलल एक लाइन है पी क्यू, ओके, जो बेसिकली पी पॉइंट है वो ए बी पे है और क्यू पॉइंट है ए सी पे है, ये गिवन है। अब देखो दे क्या रखा है आपके पास, गिवन है कि ए बी जो है ना वो 6 टाइम्स ऑफ पी बी है। अगर आपको गौर से याद हो तो कल मैंने आपको बीपीटी करवाया था जिसमें अगर ये सिमिलर है तो इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो अपॉन में दिस का रेशियो, दिस अपॉन में दिस का रेशियो, दिस अपॉन में दिस इक्वल हो, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उन ट्राइंगल का साइड का रेशियो सेम होता है। तो बीपीटी में यही रूल अप्लाई होता है कि अगर ये पैरेलल है तो देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है और ये वाला एंगल तो बराबर है ही। तो एंगल 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 रूल के तहत ये सिमिलरिटीज सिमिलर होते हैं। तो दैट मींस कि दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस इक्वल होता है और ये और ये और ये और ये भी रेशियो सेम ही होता है। अब देखो क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ पी बी। अब जैसे अगर मान लो पी बी 1 है तो ए बी कितना है, 6 है, ए बी कितना है 6 है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ए पी 5 होगा। देखो यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 1, तभी तो 6 होगा ना। तो अगर ये 5 है ये 6 है तो देखो इसका रेशियो भी 5 और 1 होगा और इनका रेशियो होगा 5 अपॉन में 6। ध्यान रखना पी क्यू और बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:6। क्या पूछा है आपसे, पी क्यू और बी सी का रेशियो तो पूछा है, 5:6 निकाल दिया हमने। आसान होता है, इसको टफ मत बनाना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 30वां देखो क्या है, द ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर। देखो हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक है ए बी सी और एक है डी ई एफ, और ये ना सिमिलर है। देखो ए बी सी डी ई एफ से सिमिलर है ना, तो ध्यान रखना एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो द एंगल ए एंड ई, ए दे रखा है कितना 67 और ई कितना दे रखा है 83। आपसे पूछा एंगल सी बताओ कितना होगा। देखो एंगल ए 67 है तो ये भी 67 है, ये 83 है तो ये भी 83 है। एक बात बताओ ये 83 है ये 67 है तो ये कितना होगा 30, 83, 7, 90, 60। आपसे एंगल सी ही पूछा है, ओके है। ये सिमिलरिटीज का बहुत बेसिक रूल है। अगला सिमिलर पे ही है, देखो जो भी हमने पढ़ाया किया है उसी पे है। क्या कह रहा है देखो, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, देखो हमारे पास दो ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है हमारे पास डी ई एफ, एक ट्राइंगल है हमारे पास डी ई एफ और एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। इसका एरिया है एक्स स्क्वायर और इसका एरिया है वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया दे रखा है, तो बेसिकली एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ डी ई एफ, वो ये होना चाहिए। देखो ए बी स्क्वायर अपॉन में डी ई स्क्वायर, या फिर बी सी स्क्वायर ई एफ का होल स्क्वायर, या फिर ए सी स्क्वायर और डी एफ का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर के, क्योंकि ये दे रखा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये इसको फॉलो करेगा। अब देखो दे क्या रखा है, ई एफ अगर ए है तो बी सी कितना होगा। देखो बी सी और ई एफ का काम आया है ना, यहां देखो बी सी हमें नहीं पता कितना है, बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ ए है ना, तो स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का एरिया कितना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ना, ए स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ तो बी सी आ जाएगा आपका ए एक्स अपॉन में वाई, ए एक्स अपॉन में वाई, क्योंकि स्क्वायर है तो सारे स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे। ये इसका आंसर है, ठीक है। जब स्क्वायर जाएगा इधर तो एक्स अपॉन में वाई बचेगा, ए स्क्वायर भी ए बचेगा, तो ए एक्स अपॉन में वाई इज योर आंसर। 30 सेकेंड देखो, इन ट्राइंगल ए सी डी, देखो एक ट्राइंगल है हमारे पास ए सी डी, B and E are 2 points on side AC and AD। देखो AC और AD पे हमारे पास दो पॉइंट्स है, we have 2 points AC and AD at B and E।
Okay, B and E are 2 points on the side AC and AD such that BE is parallel. देखो अब ये पैरेलल है, तो जैसे ही पैरेलल होगा आपको पता चल जाना चाहिए कि भैया BPT लगाना है हमें, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, ध्यान रखना। ओके, तो बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम क्या कहता है कि दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू आर इक्वल। ओके, नाउ व्हाट वी हैव गिवन, CD इज इक्वल टू 9। देखो ये रहा CD और ये है 9। इसके अलावा BE 6 दे रखा है, ये BE 6 दे रखा है, AB 5 है, ED 2 है। आपसे पूछा है व्हाट आर द मेजर ऑफ लेंथ AE एंड BC। देखो सॉरी, कोहनी मार दिया मैंने पैनल पे। चलो देखो, ये सिमिलर है, ये 5 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। अब देखो हमें इतना पता है 5 अपॉन में 5 प्लस x इज इक्वल टू y अपॉन में 2 प्लस y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 9। यही होगा ना। देखो दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस इक्वल होगा। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको इसके इक्वल रखो, एक बार इसको इसके इक्वल रखो, x भी आ जाएगा y भी आ जाएगा। देखो कैसे, 5 अपॉन में 5 प्लस x शुड बी इक्वल टू 3 2 6, 3 3 9। तो यहां देखोगे 5 प्लस x इज इक्वल टू 15/2 7.5, x की वैल्यू आ गई 2.5। अब देखोगे गौर से तो x की एक ही वैल्यू 2.5 है। ऐसे ही अगर y निकालना होता तो, वैसे आंसर आ चुका है बट मैं y भी निकाल देता हूं। y प्लस 2 अपॉन में y कितना है, 2/3, 3y इज इक्वल टू 4 प्लस में 2y। y को उधर ले आओ, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो x 2.5 और y 4। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में। आई होप अब आप इसमें कभी गलती ना करो। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, देखो ABC और DEF सिमिलर है। आई मीन सिमिलर नहीं है, ये कह रहा है कि ABC और DF एक ट्राइंगल है, उसमें ना ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है। तो आपको बताना है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। देखो दे क्या रखा है, AB अपॉन में DF इज इक्वल टू BC अपॉन में DE इज इक्वल टू AC अपॉन में EF। अब देखो इसको कैसे करोगे, सिंपल, मैंने दो ट्राइंगल बनाए हैं। ठीक है, जैसे देखो यहां A है, यहां B है, यहां C है। AB का ना ABC का DEF के साथ नहीं है, ध्यान रखना सिमिलरिटीज का रूल। क्यों, क्योंकि अगर ABC और DEF सिमिलर होता ना तो AB अपॉन में DE होता, ना कि DF। तो अगर जैसे मैंने AB बनाया है ना, तो AB के ठीक सामने DF बना दो, तो बचा क्या यहां पे, E ना। तो अब मैं इसको कह सकता हूं कि ABC जो है वो सिमिलर है DFE से। ओके, अब देखो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है। क्या मैं कह सकता हूं कि DEF सिमिलर टू ABC। देखो DEF ACB गलत, DEF ACB से है ना कि ABC से, तो पहला वाला गलत। दूसरा देखो BCA, यानी देखो BCA ऐसे चल रहा है ना, BCA तो होना चाहिए FED, बट ये DE है तो इसको तो अभी ऐसे उड़ा देते हैं। CAB, देखो CAB शुड बी सिमिलर टू EDF, बट ये भी DEF है तो ये भी नहीं होगा। अगला देखो DEF शुड बी इक्वल सिमिलर टू ACB होना चाहिए था यार, ACB। आई थिंक ये जो हटा है ना, ये इसका आंसर होगा। BCA FED होना चाहिए था यार। इसका ऐसे होगा, देखो आइदर ABC सिमिलर टू DFE होगा, देखो ABC DFE, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि AB और DF, इसको आप ऐसे देख सकते हो, जैसे देखो AB और DF बराबर है, तो जहां पे भी AB होगा ना वहां DF होना चाहिए था। जैसे यहां पे AB है तो यहां पे इधर D होना चाहिए था, इधर F होना चाहिए था। जैसे यहां देखो ये AB है, ये ED है, यहाँ AB है, यहाँ EF है। एक्चुअली में यही वाला ऑप्शन सही होगा बट ये कटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो BCA है
जो बी सी ए है, बी सी ए वो एफ ई डी के सिमिलर होगा, ध्यान रखना। ये इसका आंसर है। ओके है, आप इसको टिक कर लो। और तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, जैसे देखो खुद ही देख लो, बी सी और डी ई है, यहाँ बी सी है, जहां पे भी बी सी हो, एफ डी है, बी सी है, डी एफ है ना। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा टाइपिंग है यहाँ पे। 34 देखो, ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है एग्जाम में। आप ऐसे क्वेश्चंस बार बार देखोगे और बहुत ही फ्रिक्वेंट आता है। क्या है क्वेश्चन? इन ट्राइंगल ए बी सी एम एन पैरेलल टू बी सी। देखो एम एन बी सी से पैरेलल है, तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू इक्वल। ठीक है, या फिर यूं कह लो कि ये वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है। ओके, दे क्या रखा है, ए एन और एन सी का रेशियो 4:5। देखो ए एन कितना है, 4 है, ए एन 4 है, और एन सी कितना है, 5 है। एन सी कितना है, 5 है। तो देखो ये भी 4 और 5 होगा, ये हो जाएगा 4 और 9। ठीक है, 4 और 9। अब देखो 4 और 9 का मतलब क्या है, जैसे ये 4 है ना, तो इसका एरिया होगा 16, और 9 है तो इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 81। क्लियर है? देखो इस छोटे वाले का 16 और इस पूरे का 81, तो बताओ ये क्वाड्रिलेटरल, ये वाला पार्ट का कितना होगा बताओ। 81 में से 16 घटा दो तो ये वाला पार्ट का हो जाएगा 65। क्लियर है? आपके पास क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल एमबीसीएन का दे रखा है 130, तो हमारे अकॉर्डिंग 130 किसकी वैल्यू है, 65 की। क्या चाहिए आपसे, आपसे पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एम ए एन। एम ए एन यानी ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ कितना होगा, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 16 है, ये कट किया 2, 16 इंटू में 2, 32 इज योर आंसर। आई होप ऐसे कर लोगे आप इसको बहुत प्यार से। अगला देखो मिड पॉइंट थ्योरम, जो हमने बीपीटी पढ़ा था ना, उसी का भाई है। भाई नहीं कहोगे, बहन कह लो, क्योंकि और ज्यादा वो है। ठीक है, छोटी बहन है। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, जैसे हमने बीपीटी पढ़ा था ना, अगर मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी, अगर मैं इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट थ्योरम को, मिड पॉइंट को मिला देता हूं ना, जैसे ये डी और ई है, तो भी ये बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम के रूल्स को फॉलो करता है, और ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा। ठीक है, बट फर्क क्या पड़ जाएगा कि अब ये मिड पॉइंट है तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 1 है तो ये 2 होगा। ध्यान रखना इस चीज को, यहां पे बच्चे गलती कर देते हैं कि ये 2 ना लिख के ना यहां पे भी 1 लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना डीई अपॉन में बीसी जो होगा ना, वो ए डी अपॉन में ए बी के इक्वल होगा, ये गलती मत करना। ठीक है, तो बस मिड पॉइंट थ्योरम में बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये मिड पॉइंट से जाता है, और अगर मिड पॉइंट से जाएगा ना तो वो पैरेलल होगा ही होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन पे क्या दे रखा है कि बीसी प्लस एक्स वाई 12 दे रखा है। बीसी प्लस में इन्होंने, अच्छा इसका नाम एक्स वाई दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी इसको एक्स वाई बना देता हूं। अब देखो इन्होंने कहा है बीसी प्लस एक्स वाई, हमारे अकॉर्डिंग बीसी 2 है, एक्स वाई 1 है। और ध्यान रखना मिड पॉइंट थ्योरम में हमेशा यही वाला प्रॉपर्टीज फॉलो होगा, 1 1 1 1 1 2। अब देखो बीसी प्लस एक्स वाई 12 है इनके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग बीसी प्लस एक्स वाई कितना है, 2 + 1 3, तो 12 किसकी वैल्यू है, 3 की। चाहिए किसकी, आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीसी माइनस एक्स वाई। देखो बीसी 2 है, एक्स वाई 1 है, 2 में से 1 घटा दो 1, तो 4 इज योर आंसर। अब आपसे जो पूछा जाता है, ये 8 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। इतना आसान है मिड पॉइंट थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, ये ना दिखने में ही बस होते हैं थोड़े से, मतलब बनाने में फिगर ये ऐसे बना देते हैं ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना टफ होगा। अब देखो इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। ओके, ये जो पी क्यू आर एस आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, और जो पी टी यू है ये एक ट्राइंगल है। पी टी यू इसके बीच से ही खींच दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू 11 है। एक बात बताओ, अगर पूरा पी क्यू 11 है तो एस आर भी तो 11 होगा ना, तो एस आर कितना है, 11 है, ध्यान रखना। आगे देखो एस आर भी 11 होगा, मैं लिख देता हूं। यू आर 8 है। एक बात बताओ, यू आर 8 है, अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि दोनों 11 है ना टोटल, यहां से एस से लेके आर तक। ठीक है, टोटल 11 है, तो 11 में से 8 घटा दो 3 आ जाएगा। टी आर 1 है। देखो अगर टी आर 1 हो
dr1 दे रखा है और qt3 है। qt कितना है? 3 है। ये 3 है। एक बात बताओ, ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा? 4। आपसे क्या पूछा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ पीटी एंड टीयू। देखो, पीटी और टीयू के मिड पॉइंट को जोड़ता हुआ एक लाइन है, मान के चलो ये, इसका नाम दे देता हूं मैं एक्स वाई। आपको इसका लेंथ बताना है कितना होगा। आप बोलोगे ये क्या बवाल चीज पूछ दिया रे, ये दे दिया, उधर का दे दिया, इधर का दे दिया, और पूछ दिया ये कैसे करोगे? देखो एक बात बताओ, ये मिड पॉइंट थ्योरम है, सॉरी, जो पीटी है उसका मिड पॉइंट है एक्स और जो टी यू है उसका मिड पॉइंट है वाई। अभी मैंने बताया था कि ये जो भी होगा ना इसका हाफ होगा। जैसे अगर मान लो ये 1 है तो ये 2 है, तो अगर मैं पी यू निकाल दूं और उसका आधा कर दूं तो एक्स वाई निकल जाएगा। निकल जाएगा ना, आराम से निकलेगा। मिड पॉइंट थ्योरम ही यही कहता है। मैंने बताया था ना 1 1 रेशियो बता रहा हूं, 1 1 1 2, ये रेशियो आएगा। ओके, ये रेशियो आएगा हमेशा। अब खुद देख लो, ये 4 है, ये 3 है, और ये रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री होगा। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो और 90 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा? 5। ये 5 है ना, तो एक्स वाई क्या होगा? 5 का आधा 2.5। ये इतना आसान था ये क्वेश्चन। बच्चे इसको घबरा जाते हैं देख के, पता नहीं क्या पूछ दिया, जबकि कितना आसान है। 37 देखो, पी क्यू आर ए इज अ रेक्टेंगल, एपी इज इक्वल टू 22। देखो पी क्यू आर ए, मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, पी क्यू आर ए क्या है? ये एक रेक्टेंगल है जिसमें एपी 22 है, पी क्यू 8 है, एबीसी इज अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस लाई इनसाइड पी क्यू आर ए। देखो, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसका वर्टिसेस लाई कर रहा है साइड्स ऑफ पी क्यू आर ए सच दैट बी क्यू इज इक्वल टू 2। अब देखो, बी क्यू इज इक्वल टू 2 एंड क्यू सी इज इक्वल टू 16। देखो यहां से समझना, जो एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है, उसका जो ए तो ये रहा, बी और सी इधर कहीं लाई कर रहा है इनमें से किसी और पे, और दे इस तरीके से रखा है कि जो बी क्यू है ना, बी क्यू वो 2 है और क्यू सी जो है वो है 16। देखो ये क्यू है, ये क्यू है, क्यू से बी का डिस्टेंस 2 है और सी का डिस्टेंस 16 है। अब खुद देखो, सी इधर की तरफ हो सकता है या इधर की तरफ हो सकता है। ये 22 है, ये 8 है, तो क्या सी इस पे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? ये खुद 8 है, ये खुद 8 है, तो कैसे हो पाएगा? 16 तो पता नहीं कहां चले जाएगा। तो मान के चलो ये रहा हमारा बी और ये रहा हमारा सी, तो ये देखो ये ट्राइंगल बन गया ए बी सी। क्लियर? ये क्या रखा था? क्यू सी 16 है और क्यू भी कितना है? 2 है। ये 16 है, ये 2 है, ये वाला साइड 6 आ जाएगा, ये वाला पूरा 8 है, तो ये वाला साइड 10 आ जाएगा। देखो 90 डिग्री एंगल लगा दो, 8 6 10। क्यों? आपसे क्या बोला है? देन द लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। देखो ए बी तो ये रहा, ए बी का मिड पॉइंट एक्स है, और बी सी का मिड पॉइंट क्या है? ये मान लो वाई। अब आपसे क्या पूछा गया, बताओ एक्स वाई की लेंथ कितनी होगी। देखो एक्स वाई की लेंथ निकालने के लिए उसके सामने वाला निकालना पड़ेगा, तो हमने निकाल रखा ऑलरेडी 10। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा? 5। अगर आपसे मान लो ये बोला होता कि ए सी का मिड पॉइंट और ए बी का मिड पॉइंट मिल रहा है से ये वाला, तो क्या करते? उस केस में हम बी सी निकालते। बी सी कैसे निकलता? ये 16 है, ये 2 है, तो 256 प्लस में 4 अंडर रूट कर दो, ये आ गया, उसका हाफ ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट यानी ए सी और बी सी का पूछते तो उस केस में हम ए बी निकालते। ये 22 है, ये 8 है, पाइथागोरस लगा के कुछ भी निकाला जा सकता था, कुछ भी निकाला जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसमें। देखो क्योंकि 3 3 पैरेलल दे रखा है,
ओके, इन द गिवन ट्राइंगल बिलो डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स। देखो डी और ई जो है ना वो मिड पॉइंट है किसका, ए एफ का, ध्यान रखना ए एफ का मिड पॉइंट है और ए जी का। दैट मीन्स कि देखो डी ई इसका मिड पॉइंट है, तो यानी अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 1 है तो ये भी, ये 2 है। क्लियर है, ये दे रखा है रेशियो। और आगे दे रखा है एफ एंड जी आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एफ और जी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, समझो मैंने एफ और जी बना दिया यहां से, एफ और जी, ये ए बी सी था। तो अब अगेन वही रूल अप्लाई होगा, ये 1 ये 1 ये 1 ये 2 ये 1 ये 1। ओके, बट ध्यान रखना ये जो मैं 1 1 2 लिख रहा हूं ना, ये रेशियो है, ये रेशियो है। यहां पे अगर आप देखोगे कि ए एफ 2 है, समझना यहां पे हमने ए एफ को 2 माना है, यहां पे अगर ए एफ देखो, सॉरी ए एफ यहां हमने 1 माना है, यहां ए एफ कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, ए एफ को ना हम 2 बना देते हैं। तो एक बात बताओ, अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये तो पूरा आ जाएगा। अब जरा गौर से देखो, ए एफ 1 था, एफ बी भी 1 था, तो एफ बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए एफ 2 है तो एफ बी भी 2 हो जाएगा। ये मैं सबका रेशियो निकाल देता हूं, ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 2 हो जाएगा। ओके, अब देखो अगर एफ जी 1 है तो बी सी 2 है, यहां एफ जी 2 दे रखा है, तो बी सी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अभी हमने क्या है ना, सभी का रेशियो निकाल दिया, एक्चुअली में सभी का रेशियो निकाल दिया। अब आपसे जो भी पूछा जाएगा आप बहुत प्यार से निकाल दोगे। देखो कैसे, अगर ये रेशियो का खेल आप समझ गए तो सब आराम से कर लोगे। क्या दे रखा है, इफ डीई इज इक्वल टू 2.4, डीई कितना है 2.4, हमारे अकॉर्डिंग डीई कितना है 1। देन बताओ बीसी कितना होगा, तो बीसी कितना है 4 है, 2.4 को 4 से कर दो 9.6। इतना आसान होता है ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो अगर मान लो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ओके, एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, और मैंने एक एडी क्या है, एडी इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि ये एंगल को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। तो उस केस में एक चीज ध्यान रखना, जो बी डी और डी सी का रेशियो होगा ना, बी डी और डी सी का रेशियो, ध्यान रखना बी डी और डी सी का रेशियो वो ए बी अपॉन में ए सी के इक्वल होगा। इसको लिख लेना, बी डी और डी सी का जो रेशियो होगा वो ए बी और ए सी के रेशियो के बराबर होगा। गॉट इट, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। अब देखो इसी का एक और, ये एंगल बाइसेक्टर था इंटरनल वाला, अगर यही एक्सटर्नल हो जाए तो देखो, जैसे देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, मैं ए को आगे बढ़ाता हूं और यहां से ना एक डी बाइसेक्टर खींच देता हूं। अब देखो एडी क्या है, एडी क्या है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर ना। बहुत बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर मतलब क्या। जैसे फॉर एग्जांपल ये 60 है तो ये पूरा 120, तो ये भी 60 ये भी 60। तो उस केस में अगेन देखो, जो ए डी और बी सी का रेशियो होगा, सॉरी ए डी और सी डी का रेशियो होगा, ये है ए डी और ये है सी डी, इसका जो रेशियो होगा वो ए बी और ए सी के रेशियो के बराबर होगा। एक्सटर्नल बाइसेक्टर के केस में भी ए डी और सी डी ए बी और ए सी के रेशियो के बराबर होता है। ओके है, ये आप ध्यान रखना ये दोनों। अब हम इसके फॉर्मूले करने वाले हैं, आई मीन इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इन अ ट्राइंगल ए बी सी। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी 7 है, बी सी 10 है, ए सी 8 है, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर। अब देखो जैसे ये 7 और 8 दिखाना, तो हमें इतना पता चल चुका है कि बी डी और डी सी का रेशियो 7:8 होगा। ओके, आपसे क्या पूछा, सी डी बताओ कितना होगा। देखो तो 10 को 7:8 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7 + 8 15 होता है ना। 10 किसकी वैल्यू है 15 की, चाहिए किसकी 8 की। कर दो सॉल्व, 5 से घटा 2 3, 16/3 इज योर आंसर। सी डी पूछा है तो 16/3, और अगर मैं 10 में से घटा देता तो 14/3 आ जाता आपका बी डी। जो पूछा है वो आप निकाल सकते हो यहां से इजीली।
बहुत प्यार से। क्वेश्चन नंबर 40वां देखो क्या है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, देखो इन अ ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी मीट्स बी सी एट डी, वही सेम। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए इसका इसका रेशियो, इसका रेशियो बराबर होगा। इन सच अ वे दैट ए बी इज इक्वल टू 10 एंड ए सी इज इक्वल टू 15। देखो ये 10 है, ये 15 है, तो इन दोनों का रेशियो भी 10:15 हो जाएगा। 10:15 को आप 2:3 लिख सकते हो। ठीक है, यानी बी डी और डी सी का रेशियो 2:3 आ गया है। ओके, अब देखो इसने दे रखा है बी डी 6 है, बी डी कितना है 6 है, 6 2 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, तो सी डी कितना आ जाएगा 9। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, तो बताओ बी सी कितना होगा 6 + 9 15। आई होप क्लियर होगा, इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 41 देखो। दो मिनट देना मुझे। सॉरी, पानी नहीं था यहाँ पे, तो पानी की डिमांड करने के लिए गया था मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्या कह रहा है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और ए सी का रेशियो 5:2 है। देखो ए बी सी, यहां ना ए बी और ए सी का रेशियो दे रखा है 5:2। तो अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर खींच देता मान लो, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, देखो बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, ए बी और सी, बी ए को प्रोड्यूस किया गया है डी तक। क्लियर है? तो बी सी और बी सी भी 9 दे रखा है, ये ए बी और ए सी का रेशियो दे रखा है, ए बी और ए सी का रेशियो 5:2। क्लियर है? आगे देखो, एंड द बाइसेक्टर ऑफ सी ए डी, जो सी ए डी का बाइसेक्टर है वो ई पे मिल रहा है जब आप बी सी को एक्सटेंड करते हो ई तक। तो क्लियर है? अब हमें इतना पता है कि अगर इन दोनों का रेशियो 5:2 है ना, तो ए ई और आपसे पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी ई, अब दे क्या रखा है बी सी 9 दे रखा है और आपसे पूछा सी ई। ओके, तो देखो हमें इतना पता है कि बी ई और सी ई का भी रेशियो 5:2 ही हो जाएगा। अभी मैंने बताया था ना, देखो हमेशा ध्यान रखो, ये जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये तो इंटरनल बाइसेक्टर था, तो ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू क्या था बी डी अपॉन में डी सी, बी डी अपॉन में डी सी ना, बी से डी जा रहा है, बी से डी से सी जा रहा है। अगर ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी हो, रख दो, अगर ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी है, मान लो अब ये डी आ जाएगा, ठीक है, तो रेशियो वही रहने वाला है जो बी डी है, यानी हम लेंगे बी से लेके डी तक ही और डी से लेके सी तक ही, बी डी और डी सी सेम रहना चाहिए। जैसे इस केस में देखो मैंने लिया बीई और सीई, इसका रेशियो 5:2 है। अब देखो बीई नहीं पता, हमने इसको एक्स मान लिया, तो बीई कितना हो जाएगा x + 9 और सीई कितना है x, और इसका रेशियो है 5:2, तो 5x इज इक्वल टू 2x प्लस में 18, 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6 आ गई है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा बताओ सीई कितना होगा, सीई 6 निकाल दिया हमने। ये इतना आसान है क्वेश्चन। ओके है? क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या है। इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, डी क्या है एक पॉइंट है बीसी पे, सच दैट AD इज द बाइसेक्टर, वही एंगल बाइसेक्टर है। AB दे रखा है 11.7, AC दे रखा है 7.8 एंड BC दे रखा है 13। देखो इस 13 को आपको 11:7 और 7.8 में डिवाइड करना पड़ेगा। देन द लेंथ ऑफ CD, ये बताओ ये कितना होगा। तो बेसिकली देखो इन दोनों का जो रेशियो होगा ना वो यही होगा 11.7
और 7.8। ठीक है, अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करूं ना तो 3 से कट रहा है ना, 3 तिया 9, 3 नमा 27, 3 दूनी 6, 3 6 18, फिर 13 से कटेगा, 13 तिया 39, 13 दूनी 3:2। ओके, ये रेशियो आ रहा है इसका। ओके, तो 13 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3:2 में, तो 5 वैल्यू किसकी चाहिए आपसे? आपसे पूछा गया CD, तो CD तो 2 का पार्ट है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे 26 अपॉन में 5, 5.2 इज योर आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अच्छे क्वेश्चन है ये। देखो, एंगल सबटेंडेड बाय द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एक्सटेंडिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। देखो, आपने ना कल लास्ट क्लास में एक रूल पढ़ा था, क्या था? जैसे ये A है, ये B है, ये C है। अगर मैं एंगल B का बाइसेक्टर एंगल C का बाइसेक्टर O पे मिला दूं तो ये वाला जो एंगल होता था ना वो 90 प्लस एंगल A का हाफ होता था। बोलोगे हाँ सर ये तो याद है ना, ये कल ही करवाया है हमने, तो हम इन सेंटर भी कहते हैं। लाइट गई। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखो 43 में क्या कह रहा है, एक नया टाइप है, एंगल सबटेंडेड बाय द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एक्सटेंडिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। देखो, अगर टाइप्स याद करते रह जाओगे ना तो टाइप ही याद करते रह जाओगे। देखो है क्या बेसिकली, ये ABC एक ट्राइंगल है। हमने कल पढ़ा था कि अगर मान लो एंगल बाइसेक्टर, 2 मिनट रुकना यार, सॉरी पेन गिर गया था। देखो, अगर एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर O पे मिलता है तो ये वाला एंगल क्या होता है? 90 प्लस एंगल A का हाफ, ये कहता है। अब देखो, ये कह रहा है कि अगर मैं AB को आगे प्रोड्यूस कर दूं से D तक और AC को आगे प्रोड्यूस कर दूं E तक, ओके, तो मैं कह सकता हूं कि जो DBC है वो एक तरह से ABC का एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका अगर बाइसेक्टर और EC का बाइसेक्टर, जैसे ECB का बाइसेक्टर मान लो यहां मिल रहा है O1 पे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि दोनों का एक्सटीरियर एंगल है और उसका बाइसेक्टर O1 पे मिल रहा है। तो उस केस में ये वाला जो एंगल होता है ना वो होता है 90 माइनस एंगल A का हाफ। ओके, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। जैसे अब क्वेश्चन नंबर इसमें देखो 43 में इन ट्राइंगल ABC एंगल B 68 है। देखो ये 68 था, ये 32 था। एक बात बताओ, ये 68 है, ये 32 है, तो 100 हो गया, तो ये कितना है? 80। साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस, AB और AC को प्रोड्यूस किया गया है D और E तक। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ DBC, देखो DBC का बाइसेक्टर और BCE का बाइसेक्टर कहां मिल रहा है? F पर। ओके, आपसे पूछा बताओ BFC कितना होगा, तो अभी मैंने बताया ना 90 माइनस एंगल A का हाफ, तो 90 माइनस 80 का हाफ कितना होता है? 40, तो 90 माइनस 40 50 होता है। ये इतना आसान है। ओके, 44 देखो, द साइड AB एंड AC, द साइड AB एंड AC ऑफ ABC आर प्रोड्यूस टू P, सेम वही है। देखो इसको प्रोड्यूस किया जाएगा आगे, फिर एंगल बाइसेक्टर यहां मिलेंगे। ठीक है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ PBC, देखो ये A है, ये B है, ये C है, ये P प्रोड्यूस हुआ है, ये Q पे प्रोड्यूस हुआ है। PBC का बाइसेक्टर और QCB का बाइसेक्टर O पे मिल रहा है। एंगल A कितना है? 92 है। बताओ BOC कितना होगा? ये होगा 90 माइनस 46। 92 का हाफ 46 होता है ना, 44 इज योर आंसर। ओके है, आसान क्वेश्चन है, इनको इतना टाइम नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या कह रहा है। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, वी हैव अ ट्राइंगल ABC, M and N आर द पॉइंट्स ऑन द साइड BC। देखो A, B और C, M और N जो है ना पॉइंट्स है साइड BC पे, सच दैट AM परपेंडिकुलर टू BC। देखो M एक पॉइंट है जो परपेंडिकुलर है, क्लियर है, और एक AN है जो एंगल बाइसेक्टर है। AN क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, मान के चलो, तो ये और ये एंगल बराबर है। ठीक है, तो उस केस में ना आपसे पूछा जाएगा MAN बताओ कितना होगा, MAN कितना होगा। देखो अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा ड्रॉ करूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, A, B और C,
एक चीज ध्यान रखो, अगर आप फिगर को गौर से देखते हो ना तो सी जो है वो बड़ा एंगल है एज कंपेयर टू बी। तो जो बाइसेक्टर है ना वो कुछ इन दोनों के बीच में आएगा, और जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है ना वो सी से क्लोज आएगा। ध्यान रखना, सी से क्लोज, यानी बड़े वाले एंगल से क्लोज आएगा, बड़े वाले एंगल से क्लोज आएगा। तो उस केस में जैसे इसका नाम एम है, इसका नाम एन है, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एम ए एन कितना होगा, एम ए एन कितना होगा। एम ए एन आपको कुछ नहीं करना, एंगल सी और एंगल बी का, बड़े वाले में से छोटे वाले का जो डिफरेंस होगा ना, एंगल सी माइनस एंगल बी का हाफ कर देना, आ जाएगा आंसर। एंगल सी और एंगल बी का डिफरेंस का हाफ इज योर आंसर। अब जैसे इसी क्वेश्चन में ले लो, बी दे रखा है 68, सी दे रखा है 26, तो 68 माइनस 26 का हाफ, ये इसका आंसर है 42 अपॉन में 2, 21। ठीक है, ये इतना आसान है। अब जैसे एक और क्वेश्चन ले लो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू 84 है, देखो पी क्यू आर, एंगल क्यू 84 है और एंगल आर 48 है। ठीक है, अब देखो ये अगर 84 है, ये 48 है, तो इससे ये भी निकाला जा सकता है, बट अभी इसकी जरूरत है नहीं। पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी एस क्यू आर से परपेंडिकुलर है, तो ये पी एस है, क्यू आर से परपेंडिकुलर है। ओके, एट एस एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स क्यू आर एट टी, ये यहां मिल रहा है। मैंने बताया था एस जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा इसके क्लोज आएगा, और टी इनके बीच में, एस और आर के बीच में, जो मतलब 90 डिग्री है और जो छोटा वाला एंगल है उनके बीच में। आपसे पूछा जाएगा बताओ एस पी टी कितना होगा, ये वाला एंगल, वही इन दोनों का डिफरेंस कर दो, कितना आ रहा है 36 का हाफ, 18 इज योर आंसर। ओके, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। सेम देखो, पीटी परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पीटी क्यू आर से परपेंडिकुलर है। आपसे पूछा गया है, आपसे पी आर क्यू पूछा, देखो यहां से ना पी आर क्यू पूछा है, इस क्वेश्चन में इन्होंने चेंज कर दिया है पैटर्न। देखो इन्होंने पूछ दिया आपसे पी आर क्यू, ये वाला बताओ, दे क्या रखा है, पी क्यू आर दे रखा है 78 है, और टीपीएस ये वाला एंगल दे रखा है कितना 24। तो हमें इतना पता है कि जो एंगल टीपीएस होगा ना वो बेसिकली एंगल क्यू माइनस एंगल आर का हाफ होगा। ठीक है, ध्यान रखना जो भी आंसर आएगा उसको पॉजिटिव में लिखना, क्योंकि कई बार देख के नहीं पता चलता बच्चों को कि बड़ा है कौन सा छोटा है, यानी ये बड़ा है या ये छोटा है। हालांकि इसमें दिख रहा है कि ये बड़ा है, बट जरूरी नहीं है, वो भी बड़ा हो सकता था। ओके, फिगर पे मत जाना। ओके, आपको बस इन दोनों का डिफरेंस का हाफ, तो नेगेटिव को इग्नोर करना। एंगल क्यू कितना है 78, एंगल आर को एक्स मान लेता हूं, उसका हाफ जो है वो टीपीएस है 24। अब जैसे 22 इंटू 48 ना, 78 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 30, एक्स की वैल्यू 30 आ जाएगी। अगर ये नेगेटिव भी आता तो भी आप पॉजिटिव मान के चलते, क्योंकि अगर मैंने एंगल आर माइनस एंगल क्यू लिखा होता ना तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता। बट आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपल याद रखना है ये चीज। आगे देखो 16 देखो, अब थोड़ा ना क्वाड्रिलेटरल का है, कल भी हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स होते हैं, चारों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, चारों एंगल का सम 360 होता है। ओके, 360 होता है। क्या पूछा, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, E is a point on the interior of the quadrilateral such that DE and CE are bisector of angle D and angle C। देखो E एक पॉइंट है इस तरीके से कि DC और CE जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर है D और C का, D और C का। एंगल B दे रखा है 82, DEC दे रखा है कितना 80। बताओ एंगल A कितना होगा। एक चीज समझना, ये जो एंगल E आया है ये कैसे आया है, ये बेसिकली एंगल D और एंगल C का जो बाइसेक्टर है उसको मिलाकर के बना है ना। तो अगर मैं DEC को देखूं तो ये वाला एंगल क्या है, एंगल D का हाफ, ये वाला एंगल क्या है, एंगल C का हाफ, और ये कितना है 80, शुड बी इक्वल टू 180 होगा ना भैया।
एंगल डी का हाफ एंगल सी का हाफ प्लस 180 इज इक्वल टू 180। अब देखो एंगल डी प्लस एंगल सी अपॉन में 2, ये 80 उधर जाएगा तो 100। सो व्हाट आई कैन से कि एंगल सी प्लस एंगल डी जो है ना वो 200 है ना। एंगल सी और एंगल डी का सम कितना है 200 है। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंड एंगल डी। अब देखो एंगल सी और एंगल डी के बदले मैं 200 लिख सकता हूं इज इक्वल टू 360। ठीक है 200 सॉरी। तो एंगल ए इज इक्वल टू 360 माइनस 282। ओके तो ये 78 आ जाएगा। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 78। बस यही पूछा था आपसे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। अगला भी देख लो। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए एंगल सी इज इक्वल टू 72 एंगल डी इज इक्वल टू 28। अब देखो सी और डी दे रखा है कितना, ये 72 है और ये 28 है। अब देखो ये 72 है ये 28 है तो दोनों का सम 100 आ गया। अब देखो एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, एंगल ए और एंगल बी का सम कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर 360 में घटा दो तो 260। ये 72 है ये 80 है 18 है सॉरी 28 है तो ये 100 आ गया इनका सम। तो 360 में से 100 घटा दोगे तो 260 आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी मीट एट ओ, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए ओ बी। हमें ए ओ बी निकालना है। देखो ए ओ बी क्या होगा 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी का हाफ, क्योंकि बाइसेक्टर है ना तो इन दोनों का हाफ, सम का हाफ। अलग अलग हमें नहीं पता लेकिन साथ में तो पता ही है ना कितना 260 का हाफ कितना होता है 130। 180 में से 130 घटा दोगे 50 आ जाएगा आंसर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। अभी देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है सॉरी ये एक ट्रेपेजियम है। ओके मैंने यहां से एक डायगोनल बना दिया, यहां से मैंने एक डायगोनल बना दिया, से ए बी सी डी। ओके ये ए ओ है, ओ है बाइसेक्टर तो उसके इसमें ध्यान रखना बी ओ अपॉन में ओ डी जो होगा ना वो इक्वल होगा ए ओ अपॉन में ओ सी के। एक्चुअली ये और ये ट्राइंगल सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि देखो ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये अपोजिट, तो सिमिलर है ना। तो सिमिलरिटीज का रूल फॉलो करोगे ना तो ये बन जाएगा ए ओ अपॉन में ओ सी और बी ओ अपॉन में ओ डी। ये बस आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। सेम ए बी अपॉन में सी डी बी। ओके है, आई होप क्लियर होगा यहां तक। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी सॉरी इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी इट्स डायगोनल मीट एट पॉइंट पी, पी पे मिल रहा है। अगर ए पी देखो ए पी कितना दे रखा है 3x माइनस 1, पी सी कितना दे रखा है 5x माइनस 3, बीपी कितना है 2x प्लस 1 और पी डी कितना है 6x माइनस 5। तो अभी मैंने बताया था आपको सिंपल, देखो 3x माइनस 1 अपॉन में 5x माइनस 3 ओके इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन में 6x माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 18x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 माइनस 6x। ठीक है, ये बेसिकली हमने मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड को। अब देखो ये 18x स्क्वायर था, ये 10x स्क्वायर था, तो यहां बचेगा 8x स्क्वायर। अब देखो माइनस 6x से माइनस 6x कैंसिल, ये 5x इधर आएगा तो माइनस 20x। ओके ये माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 4 सब में कॉमन आ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करना 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो x की एक वैल्यू 1/2 आ रही है और एक वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, एक वैल्यू 2 आ रही है और एक 1/2 आ रही है। आपसे क्या पूछा, लेंथ ऑफ डी बी। देखो डी बी ये है d और ये है b, तो 2x प्लस 1 इतना था और इतना था 6x माइनस 5, तो कुल मिला के हमें 8x माइनस 4 की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, 8x माइनस 4 की। देखो जब मैं 1/2 रखता हूं ना तो 4 में से 4 जीरो हो जाता है। क्या कोई साइड जीरो हो सकता है? नहीं। ओके, 2 पुट करें तो 16 माइनस 4 कितना आ रहा है? 12। 12 इज योर आंसर। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इससे सारा हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर एबीसीडी एक स्क्वायर है। ये फिगर दिख रहा होगा आपको। एबीसीडी एक स्क्वायर है हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर। ये 4, ये 4, ये 4, ये भी 4। ठीक है। P इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। AD पे एक पॉइंट है P, कहीं पे भी हो सकता है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ BP प्लस में CP? BP प्लस CP की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम नहीं। देखो हमेशा ध्यान रखना, मिनिमम वैल्यू होगी जब ये बिल्कुल मिड में होगा, बिल्कुल मिड में होगा, इतना ध्यान रखना बस। तो देखो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा अगर मिड में होता है तो। अगर ये 4 है, ये 2 है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। 16 और 4 20, √20। ये भी और ये भी √20 बाय पाइथागोरस। ठीक है, √20 को 2√5 कह सकते हो, इसको भी 2√5 कह सकते हो। ऐड कर दो, 4√5 इज योर आंसर। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मिनिमम वैल्यू जो होगी ना वो हमेशा मिड पॉइंट से आएगा, मिड पॉइंट से। ठीक है, अब सोचोगे सर अगर मान लो मिड पॉइंट से नहीं, हम कहीं और ले लेते हैं तो। देखो अगर मैं कहीं और से ले लूं तो क्या बनेगा फिगर? देखो जैसे एक स्क्वायर ले लो, A B C और D। मान के चलो ये पहले हमने मिड पॉइंट लिया था ना, अब मिड पॉइंट ना लेके ना हम 1 सेंटीमीटर ऊपर ले लेते हैं। अब खुद देख लो आप, ये 4 था, ये 1 था, तो 4 चौके ये √17 आ जाएगा। अब इधर देखो ये 4 था, ये 3 था, तो 4 3 है तो ये 5 आ जाएगा ना। तो इस वाले केस में क्या आ रहा है? 5 प्लस √17 यानी कुछ 9 पॉइंट समथिंग। ओके, और अभी जो हमने लिया था वो क्या था? 4√5। 4√5 और 5√7 में बड़ा कौन सा है? तो आप देखोगे ये वाला बड़ा है, तो इसीलिए मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो 4√5 आएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा इसमें बड़ा गया है? तो देखो √5 की वैल्यू ना 2 पॉइंट समथिंग आती है। ठीक है, तो ये कुछ भी करके आप देखोगे, कुछ भी करके 9 नहीं पहुंच पा रहा और ये 9 पॉइंट समथिंग है, तो फिर यही बड़ा होगा। या फिर स्क्वायर करके देख लो, अगर इतना भी दिक्कत हो ना तो इसको स्क्वायर कर दो। जैसे देखो हमने वहां क्या निकाला था? 4√5 ना, इसका स्क्वायर करोगे तो 80 आएगा, इसका स्क्वायर करे तो 25 प्लस 17 प्लस में 10√17। अब देख लो 32 प्लस में 10√17, यहाँ 32 है, यहाँ 32 है। वैसे इससे भी निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब इससे भी नहीं निकलेगा। ओके, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमेशा बीच वाला ही लेना है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, इससे भी नहीं हो पा रहा। ओके, मिनिमम वैल्यू बीच पे आएगी। आप √17 की वैल्यू निकालोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगी। ओके, 16, हाँ 4 पॉइंट समथिंग, तो ये 9 पॉइंट समथिंग था। और अगर मैं 2√5 करूँ 4√5 तो वो कुछ 8 पॉइंट समथिंग था। तो ये वाला बड़ा होगा, वो वाला छोटा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना मिनिमम वैल्यू कब लेना है हमें? जब वो मिड में रहे, और मिड से आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। या मान लो अगर और ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप डायगोनल देख लो ना। मान लो मैं यहां से पॉइंट ही ना लेता हूं, अगर मैं पॉइंट ही ना लूं, मान के चलो ए ही पी है, तो उस केस में देखो ये 4 है, ये 4 है, तो ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 4 चौके 16। अब देखोगे ये आ जाएगा 4√2 और ये 4 है। अब खुद देखो कि 4 प्लस 4√2 बड़ा है या फिर 4√5? इससे भी कंपेयर करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, बट इतना ज़्यादा अगेन नहीं जाना है आपको, बस आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम वैल्यू मिड पॉइंट से आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ाई करते रहो, और जिन बच्चों ने भी अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है हमारा प्राइम टाइम 3.0 मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो 25-26 की, तो आप हमारे साथ कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।